नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जीवन में रोज़ की ज़िंदगी जीते समय भी इंसान के हाथों कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उसका बहुत ही बड़ा पाप जमा कर सकते हैं। कई बार हमने बात की थी लोगों के उधार रखने वाले, मतलब ऐसे लोग जो लोगों को पैसे दे सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैसे नहीं देते जो उनके हक के होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से उनका बहुत बड़ा पाप जमा हो सकता है। और आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कुछ लोग अपने घर वालों को या फिर अपने दोस्तों को या फिर हमारे जो वो जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ के उनके जूनियर्स को, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को अपने अंडर रखने की कोशिश करते हैं। मतलब कैसे कि उनको ये लगता है कि ये इन लोगों ने वही करना चाहिए जो ये कहेंगे। मैं ऐसे भी आजकल लोगों को देखता हूँ कि जो अपने घर में रह के अपनी पत्नी को कहेंगे तुम ये करो, पत्नी ने उसके खिलाफ़ कुछ किया तो उनको लगता है कि इसने मतलब ज़रूरत ही कैसे की। वो बच्चों को कहेंगे कि तुम ये पढ़ो, तुम्हें आगे ये करना है। वो बच्चों को कभी ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है कि या फिर तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी है आगे 12वीं के बाद वगैरह। लेकिन ये खुद ही डिसीजन लेंगे और अपने डिसीजन लोगों पर थोपते रहेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, बहुत बार ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिली या फिर वो जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ के उनके जूनियर जो होते हैं वो इनको डर डर के रहेंगे। उनको मतलब कोई भी चीज़ करते समय इनकी परमिशन लेनी होगी, या फिर कोई अगर ठीक से भाई वे वो चीज़ करते हैं फिर भी उनको डर लगता रहेगा कि इनके बॉस को या फिर ये जो उनके जो करीबी है उनको मतलब ये सारी चीज़ें ठीक लगेगी कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों ये जो इंसान है जो दूसरों को अपने अंडर रखना चाहता है या फिर दूसरे पर अपना दबदबा रखना चाहता है, उसके ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कर्म के खाते में कहीं ना कहीं नेगेटिव कर्म जमा करते जाएंगे। और ये नेगेटिव जो कर्म है दोस्तों, देखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये कोई पापी इंसान नहीं है, लेकिन ये जो नेगेटिव कर्म है दोस्तों वो इतने आगे बढ़ते जाते हैं कि बहुत बार ऐसे लोग जो होते हैं वो चौथे लोग से कभी कभी तीसरे लोग भी आ सकते हैं। क्योंकि इनकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है दोस्तों। देखिए, अगर मैंने किसी को समझो कि एक दिन मैंने किसी को डांटा और उसका मेरा संबंध ख़त्म हो गया, तो मुझे वही पाप लगेगा जो उस वक्त मैंने किसी का अगर बुरा किया है तो। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनसे हमेशा ही लोग डरते रहते हैं, और हमेशा की मतलब आप समझ जाइए कि आज उसका पाप जमा हो गया, कल उसका पाप जमा हो गया, ऐसे सालों का पाप अगर जमा होते गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरे। और ऐसे लोगों के ऐसे जन्म होते हैं दोस्तों कि जहाँ पर इनको भी लोगों के अंडर रहना पड़ता है। मतलब ऐसा अगर कोई इंसान इस तरह से कर्म करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले बहुत सारे जन्मों में उसको भी किसी ना किसी के अंडर रहना पड़ सकता है, उसको भी किसी के मुताबिक जीना पड़ सकता है। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो उस इंसान के सामने या फिर उस इंसान के कर्म उसके सामने ऐसी चीज़ें लाएंगी कि उसको भी वो शायद कभी नहीं समझ सकता। इस वजह से जितना हो सके दोस्तों हमें लोगों को हमेशा उनके तवज्जो देनी चाहिए, उनके विचारों को भी हमें अपने हिसाब से वो बर्ताव करेंगे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके दोस्तों हमें मतलब खुलकर लोगों को भी जीने की, मतलब हमें लोग ना डरे हमसे कुछ कहते समय, या फिर उनसे भी कोई गलती हो तो उनको समझ लेना या फिर समझा कर कहना, ये हमें हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी हमसे डरे ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। जितना हो सके हमारे बेटों ने, हमारी पत्नी ने, हमारे माँ बाप ने हमसे कोई भी चीज़ खुलकर कहने में उनको डर नहीं लगना चाहिए। अगर हमारे कोई जूनियर्स है हमारे काम के तो वो भी नहीं डरने चाहिए, उल्टा उनको ये लगना चाहिए कि बॉस हमको संभाल कर लेते हैं। और ऐसे जो जूनियर होते हैं अगर हम उसको संभाल कर ले तो वो हमें भी कल संभाल कर ले सकते हैं। मैं आज भी कभी कभी जाता हूँ तो कभी कभी कुछ जगह पर बॉस के और जो उनके एम्प्लॉयज़ है इतने मतलब दोस्त जैसे रिश्ते होते हैं। जब ऐसा मतलब रिश्ते देखता हूँ तब यही लगता है कि अगर कल कोई बॉस भी अगर एक हफ्ता काम पे नहीं होगा तो ये जूनियर भी बहुत अच्छे से संभालेंगे, वो अपने बॉस को भी ज़्यादा महत्व देंगे। अगर उन्होंने बहुत ही अच्छा कोई कल प्रोजेक्ट किया या फिर कोई अच्छा काम किया तो उसका सारा क्रेडिट वो अपने बॉस को देंगे कि इन्होंने हमें खुली छूट दी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो इंसान के हाथों बहुत अच्छा भी कुछ कर सकती है। जैसे अभी मैंने कहा कि हम खुलकर अगर उनको जीने दे या फिर उनको मतलब कोई भी दुख ना हो इस तरह से अगर हम जीने की कोशिश करें तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बहुत ही आगे भी लेकर जा सकती है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों हमें मतलब हमें कोई डरे या फिर इस तरह से हम किसी के ऊपर रौब झड़ाए या फिर कोई हमसे डर के मतलब कोई चीज़ें ना करने की कोशिश करे या फिर हम पूरी तरह से अपना कंट्रोल उस पर रखें, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये बहुत ही बुरा ही हमारा कर्म मतलब जमा करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके हमें मतलब लोगों के अंडर नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके उसमें जो भी अच्छी क्वालिटी हो या फिर इंसान जो जिस तरह से जीता है उसको अपने हिसाब से जीने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बहुत बार गलतियाँ भी होती है लोगों की, वहाँ पर एक समझाने की भी हम मतलब समझ कर भी हम उसको कह सकते हैं कि इस तरह से तुम गलत कर रहे हो या फिर इस तरह
से तुम करोगे तो अच्छा होगा, इस तरह से ऐसे ही समझाना कि हम कह सकते हैं ना। बहुत सारे टीचर भी मेरे मतलब जीवन में ऐसे आए हैं कि वो गलतियाँ है तुम्हारी ये गलती है ऐसे नहीं कहते थे, ऐसे वो कहते थे कि तुम इस तरह से इसको इस तरह से तुम्हें करना होगा तब तुम्हारा सही जवाब आएगा। तो एक होती है ना बातें, मतलब समझा कर कहना या फिर गलती निकाल कर दिखाना, इसमें बहुत बड़ी मतलब डिफरेंस है दोस्तों। इस डिफरेंस को हमें समझकर हमसे मतलब किसी को दुख लगे ऐसा कोई भी कर्म हमसे हमारे हाथों से ना हो तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।